हेलो फैमिलीज, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त कृपा शंकर। आइए आपको दिखाता हूँ पिछले 15 दिन शफा होम में कौन कौन से एक्टिविटीज़ हुई। तो चलिए देखते हैं। कि स्वच्छता, सुंदरता, ताजगी क्या आप लोगों ने भी मिस करी? हमने भी मिस करी। सफ़ा फैमिली में कोरोना की वजह से बाहर जाना बंद था, लेकिन कुछ हालात सुधरने के कारण हमने यहाँ पर मॉर्निंग वॉक का चलन दोबारा स्टार्ट करा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हमारे 15 से 20 मेंबर्स मॉर्निंग वॉक पे गए और उसे एंजॉय किया। हेलो करो इनके फीलिंग था वेज वाला बहुत सारा फीलिंग था वेज वाला यस सर फीलिंग था पेट भर गया Pound 5 Pound 5 पूरे यार ऐसे मत करना तो दुकानें बंद कर Pound 5 Pound 5 हां ये वन गो में करना है ऐसे नहीं वन शॉट वन एंड वन आगे Pound 5 वन शॉट यस वन शॉट Pound 5 हमारे कोई बात है क्या बात है सर Pound 5 अरे हमारा रॉक क्लाइंबर कहाँ चाहिए है ना हाँ शाबाश ऐसे लगेगा जैसे हम पता नहीं कहाँ चार रॉक क्लाइंबिंग Pound 5 Pound 5 Pound 5 Pound 5 Pound 5 तो फिर आज 2-2.5 महीने बाद दोबारा कैसा लग रहा है सबको? हम अपने थॉट्स पे काम कर रहे हैं हम अपनी भावनाओं को चेक में रख रहे हैं और क्या सोचना है वो सोच रहे हैं क्योंकि दिन की शुरुआत अगर इस सोच से हो कि हमने सोचना कैसे है तो ये बहुत अच्छा है रिकवरी के लिए भी और पर्सनल ग्रोथ के लिए भी। तो मैं बाकियों का नहीं जानता पर मैं यही सोच रहा हूँ कि मुझे आज सोचना कैसे है। सोचिए, आप एक आइलैंड पर अकेले बैठे हैं। आपके मन में बहुत सारे थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन आपके पास एक्सप्रेस करने वाला कोई नहीं है। और फॉर्चुनेटली आपके पास एक ब्रश, पेपर और कुछ रंग हों और आप एक पेंटिंग करें, एक स्केच बनाएं, अपनी फीलिंग्स को दर्शाएं और जो आपसे बिछड़े हुए लोग हैं वो आकर मिलें, तो क्या वो आपको समझ पाएंगे? सेम फीलिंग्स हमने एक्सप्रेस करी शफा होम में, जहाँ पे हमारे मेंबर्स ने अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपनी ऑब्जर्वेशंस को कागज़ पे उतारा रंगों और ब्रशेस के माध्यम से। आइए देखते हैं चल के। आज क्या है?
अलग अलग इमोशंस अलग अलग रंगों के तौर पे हमको अपने इमोशंस को बाहर निकालने का एक तरीका है, ठीक है। सपोज मैं रैप करता हूँ, वो मेरे पास एक तरीका है, मैं वर्ड्स को उछाल उछाल के खेलता हूँ, वो मेरा तरीका है। फिर अब मैं वो नहीं कर रहा, अब मेरे पास रंग आ गया तो मैं रंगों के साथ खेल रहा हूँ, तो वो मेरा तरीका बन गया, ठीक है। ऐसे ही आपको अलग अलग मीडियम मिलेंगे, आपके पास एक कागज होगा, आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है। आर्ट जो है एक बहुत बड़ी कला है जो आदमी के अंदर की फीलिंग्स को बाहर लाने की कोशिश करता है। ये देखा जाए तो हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं इस चीज़ों को कि जो आपके मन में है, जो आपके दिल में है, वो किसी को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत बेहतर तरीका है जो आर्ट के थ्रू हम लोग पेंटिंग या फिर स्केचिंग के थ्रू हम लोग दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ शफा में एजुकेशन हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी क्रम में हमने कुछ एजुकेशन सेशंस अरेंज कराए अपने शफा मेंबर्स के लिए। उसमें से एक था एटिकेट्स एंड मैनर्स। एटिकेट्स एंड मैनर्स हमें ये बताता है कि हमें हमारे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में और बाहर के एनवायरनमेंट में किस तरीके से जिया जाए, किस तरीके से बिहेव किया जाए, जो हमारे पर्सनल ग्रोथ और हमारे सक्सेस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सिमिलरली हमारा जो अगला सेशन था वो था परसेप्शन पे। परसेप्शन मतलब नज़रिया, आप किस तरीके से अपने आसपास के वातावरण को देखते हैं, उसे रिएक्ट करते हैं, और आपका नज़रिया ही आपकी सफलता की कुंजी है। गुड इवनिंग फैमिली। वेल फ्रेंड्स, मेरा नाम आलोक है और मैं सुधरता हुआ नशेबाज हूँ। तो मैंने कहा कोशिश करता हूँ, क्योंकि आज मैं तकरीबन 10 महीने बाद कोई सेशन लेने जा रहा हूँ। क्यों? अच्छा, सबसे पहले फैमिली में ये जानना चाहता हूँ, एटिकेट का मतलब क्या होता है? What do we understand by this word एटिकेट? सौरभ जी। भाइयों, एक चीज मैं बता रहा हूँ, सेशन में बोलना सबको है, बोलो, भले ही गलत बोलो, इससे क्या मेरे अंदर की झिझक। एक पता है, हम लोग एडिक्ट हैं और हम लोग की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हमारे अंदर चलता हुआ एक अनजाना डर, कहीं मैं जाना ना जाऊं, पहचाना ना जाऊं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्योंकि पहले भी मैंने कईयों को बोला है ना, इस दुनिया का एक ही रोग कि क्या कहेंगे मेरे बारे में लोग। और तरीके क्लैप दानिश के लिए, क्लैप। तो मेरे अंदर आज के दिन जितनी भी बुराइयां हैं, जो भी व्यवहार दोष है, इन सब व्यवहार दोषों ने क्या मेरे को पकड़ रखा है? मेरे को पकड़ रखा है। किसने पकड़ रखा है? एग्जैक्टली। क्योंकि इस प्रोग्राम में बोला जाता है ना कि नशा मेरे जीवन में बाद में आता है। मेरे को विचार भावनाओं की बीमारी है, विचार भावनाओं के कारण मेरे व्यवहार खराब हो जाते हैं और मैं एक ही व्यवहार को बार बार पकड़ा रहता हूँ और एक ही गलती को बार बार दोहराता हूँ। मेरे व्यवहार जो भी खराब हो रहे हैं उनको मैं खराब कर रहा हूँ, कोई लाके खराब नहीं कर रहा है। अगर मैं नशा कर रहा हूँ तो नशा मैं जाके ले रहा हूँ, नशा मेरे पास नहीं आ रहा लेने के लिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर मेरे तौर तरीके खराब है तो उन तौर तरीकों को मैंने खराब किया है। शेखर, जानवर के पास दिमाग नहीं है? किसने बोला? हाथी के पास हमसे ज्यादा दिमाग होता है। डॉल्फिन सबसे ज्यादा समझदार प्राणी है। क्यों नहीं कर पाती फीलिंग एक्सप्रेस? आई डोंट नो। मेरी जुबान लड़खड़ा रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं परफेक्ट हूँ।
मेरी चाल में कोई बदलाव मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया को यह पता है कि मैंने पी रखा। याद है या नहीं याद है? तो क्या था परसेप्शन को हिंदी में? नजरिया। हम अपने नजरिए के बारे में बात कर रहे हैं। किससे मिले थे ये लोग? हाथी से। और ये क्या लड़ाई कर रहे थे? हाथी कैसा होता है। तो जो पूंछ छू रहा था वो क्या बता रहा था? रस्सी जैसा होता है। तो ये था कि इवेंट सबके लिए कॉमन होता है, सिर्फ हमारा परसेप्शन डिफरेंट होने की वजह से हमारा इमोशनल एक्सपीरियंस डिफरेंट हो जाता है। मुझे लगता है मैं जबरदस्ती आया हूं तो मुझे कैसा महसूस होगा? बुरा, निगेटिव महसूस होगा। अगर मुझे लगता है कि मुझे मौका मिल रहा है तो मुझे कैसा महसूस होगा? अच्छा महसूस होगा। फर्क किस चीज का है? नजरिए का फर्क। तो इमोशनल एक्सपीरियंस बदलने के लिए क्या बदलना पड़ेगा? नजरिया बदलना, सोच बदलनी पड़ेगी। कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, करना क्या है? अपनी कॉपी में इनको लिखना है और हर सेंटेंस को 1 से 5 तक रेट करना है। 1 मतलब कि ये सेंटेंस मेरे लिए झूठ है, मैं इससे एग्री नहीं करता, और 5 मतलब मैं इससे पूरी तरीके से एग्री करता। तो ये एक चीज के ऊपर नहीं, लाइफ के हर एस्पेक्ट के ऊपर लागू होता है। इतना समझ में आया? उसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है जो आप अक्सर अपनी प्रेयर में बोलते हैं, क्या चीजें मेरे अपने कंट्रोल में हैं और क्या चीजें दूसरे के कंट्रोल में। दूसरों के एक्शंस क्या होंगे, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, दूसरे लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। ये जो फेयर होता है हमारे अंदर की, गिल्ट भी रहेगा, एक रेस भी है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बनाना है, करियर भी बनाना है, फैमिली भी देखनी है, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया ही नहीं, आपका नजरिया बदलेगा ही नहीं। आपको ये लगता रहेगा तो मेरे से क्वेश्चन साफ करा। वॉक शेयरिंग और एजुकेशनल सेशंस के बाद अब मौका था एंटरटेनमेंट का, अब मौका था शफा के टैलेंट को शोकेस करने का। और बीते दिनों एक बहुत बड़ा इवेंट था हमारा नेशनल हॉलीडे 2 अक्टूबर, फ्राइडे का दिन था। और आपको पता है उस दिन 2 महाहस्तियों का जन्मदिन होता है, एक हमारे बापूजी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो उस दिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था स्वच्छ भारत का। तो उस दिन की शुरुआत करी हमने पूरे घर को साफ सफाई करने की। और उसके बाद आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से शफा मेंबर्स ने एक से एक बेहतर परफॉर्मेंस दी। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से करने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग फैमिली। गुड मॉर्निंग। और मेरा एक क्वेश्चन है सबसे पहले, कोई ये बताएगा कि ये इनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी है? जो बताएगा वो घर जाएगा। 151st बहुत पहले कपिल है सर, 151st एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी है। कपिल जी आप जरूर कर जाओ, पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उनकी सोच जो थी वो ये थी कि अगर अभी 1000 साल और भी लग जाते, महात्मा गांधी की 1000 साल और लग जाते आज़ादी मिलने में, तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट उनके लिए मीन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब यहाँ कुछ लोग आज़ादी की बातें करते हैं ट्रीटमेंट में,
गांधी तो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति। किसके पति? राष्ट्रपति। अरे पागल, राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपिता है। हमें आजादी बिना बिना साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। थोड़ी है नादानी, थोड़ी हमें सच्चाई है, थोड़ी है बेईमानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है। स्वतंत्रता मुझे मंजूर नहीं। चाहो जो कहना है कह दो, मैंने कहकर नहीं करके दिखलाया है। आज जो स्वतंत्र भूमि मिली है तुम्हें, कईयों ने उसे जान देकर छुड़ाया है। आसान है गलती निकालना, तकलीफों के लिए दोष दे जाना। मैंने अंग्रेजों को बाहर फेंका था, तुम कूड़ा तो फेंक कर दिखलाओ। हमने भगवान ने मेरे को फ्रीडम की इच्छा दी है, वही मैं अपने आप को विजय, वही मैं अपने आप को एक फ्री इंसान महसूस कर रहा हूँ। मुझे ये अच्छा क्यों लगा? मुझे अच्छा इसलिए लगा कि फ्रीडम कहीं बाहर नहीं है। जब उन्होंने कहा कि मैं फ्रीडम महसूस कर रहा हूँ, तो फ्रीडम कहीं बाहर नहीं है। वो फ्रीडम अंग्रेजों के होते हुए भी महसूस कर रहे थे। मैं फ्री। तो फिर एक बार हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, लेकिन ये वाली मॉर्निंग वॉक कुछ अलग थी। शनिवार का दिन था और हमारे 20 से 25 मेंबर दोबारा से गए फैमिली वॉक पर। कुछ 3 से 4 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँचे कर्ण आश्रम, जहाँ पर हमने पास में एक बहते हुए झरने में नहाया और नहाने के बाद चाय पी। चाय पीने के बाद हम सब ने आपस में शेयरिंग करी और हमें ये एहसास हुआ कि जो मज़ा नशे में है उससे ज़्यादा मज़ा बिना नशे में है।
सबको पता है कि इंसान के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, वो होता है उसका जन्मदिन। जन्मदिन मतलब जिस दिन आपका जन्म हुआ था। यहाँ शफ़ा में हमारे दो जन्मदिन होते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, 2 जन्मदिन। पहला जिस दिन आपका जन्म हुआ था, और दूसरा वो जन्मदिन जो 1 साल बाद आता है जब आप नशा छोड़ चुके होते हैं, यानी कि नशे से दूर आपको पूरा 1 साल। हम यहाँ पर बायोलॉजिकल बर्थडे से ज़्यादा महत्व देते हैं रिकवरी बर्थडे को, और पिछले कुछ दिनों में हमारे 2 भाइयों का रिकवरी बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, उसकी झलकियाँ हम आपको दिखाते हैं। साथ ही साथ उन दोनों भाइयों ने 4th स्टेज ली। 4th स्टेज एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, जहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप नशे के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, सीखते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि आपकी रिकवरी बहुत और बहुत मजबूत रहे, ताकि आप आने वाले भाइयों को, आने वाले मेंबर्स को ये बता सकें कि आपने क्या क्या सीखा और किस तरीके से आप अपनी रिकवरी को मेंटेन कर सकते हैं, उसे बहुत लंबे समय तक कायम रख सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ झलकियाँ किस तरीके से हमने उनका जन्मदिन और 4th स्टेज सेलिब्रेट करा। आंसुए आंखों में तेरी आए कभी ना, होके जुदा तू हमसे दूर रहे ना, है दिल से यही दुआ तू खुश रहे, हर गम तेरे हो फना तू हंसती रहे। Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you। तो फैमिलीज़, आपने देखा होगा कि हमने पिछले 15 दिन क्या क्या एक्टिविटीज़ की शफ़ा होम में। आई एम श्योर यू हैव लाइक्ड इट। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली फैमिली मीटिंग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।